हाँ तो भैया वो दादा, आज का पूरा वीडियो कंपाउंडिंग के ऊपर है कि अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो 5 साल के बाद कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, उसी के ऊपर टोटल आज वीडियो है। देखो क्या है ना कि पैसा कमाना सब लोग चाहते हैं, लेकिन पैसा बढ़ाना हर कोई नहीं चाहता। आज मैं आपको एकदम सिंपल मैथ के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि 1 लाख से आप 5 साल में 1 करोड़ तक कैसे पहुँचेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सा मैथ है। जैसे कि आपको स्क्रीन में अभी भी दिख रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, 8% हर महीना का 8% अगर आप करोगे तो 1,08,000 आएगा। तो इसी थ्योरी पे कंपाउंडिंग ओवर द 5 ईयर्स, जो आपको एफडी नहीं दे सकता है, जो आपको एसआईपी नहीं दे सकता है, वो चीज़ अगर आप स्टॉक्स इक्विटीज़ में सिर्फ और सिर्फ विदाउट कभी बीच में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी कंडीशन हुआ आप पैसा निकाल लिए, एक अलग अकाउंट बनाइए, उसमें अलग इन्वेस्टमेंट रखिए। इस चीज़ के लिए एकदम अलग ही रख दीजिए इसको, कभी बीच में नहीं निकालना, क्या नहीं। स्पेशली वो लोग जो अभी रेगुलर जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है ये सारा चीज़ देखने का। तो ये भी है कि अगर मैं अभी ज़्यादा लाइव आया नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना भी अगर आप देखिएगा, मैं आपको हमेशा गाइड करते रहता हूँ कि किस लेवल पे क्या क्या हो सकता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पहला 2 साल में ग्रोथ थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन तीसरा साल से आपको इसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है, ये डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, बस 2-3 चीज़ ही हैं। और मैं कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कैसे, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट लिखा, 8% लिखा, एडिशन क्या है, टोटल कैसे आ रहा है, वो सारा चीज़ बताऊंगा। अब देखिए क्या बात है, 8% मैं बोला हूँ कि 8% ये होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से 5% आता है मार्केट में। भाई अगर अच्छे से करोगे मार्केट में तो 8% मिनिमम। अगर मान लो आप 7% भी लेते हो मार्केट से, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 7,000 हर महीना रिटर्न बैक, तो एक ही स्टॉक से आप कमा सकते हो। ठीक है, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। 1 लाख है तो 1 ही लाख एक पूरे स्टॉक में नहीं, आप 2 स्टॉक में करो 50-50। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 1 लाख में ज़्यादा आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है। 2 और ना भी हो तो 1, इससे ज़्यादा आपको पर मंथ का जो टारगेट है आपका 7,000, इससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं करना है। ठीक है, और हर मंथ का ऐसा रहता है कि जैसे कोई स्टॉक होता है, जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि आपका निफ्टी 50 है, अंबुजा सीमेंट है। ठीक है, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे भी लेवल्स दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में। मान लीजिए अगर 1 जनवरी 2026 से ये प्लान आउट करते हैं, मान लीजिए मैं लेवल्स दिया था आपको। ठीक है, एक लेवल्स हो सकता है कि 546 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पे हम कभी बात नहीं कर रहे हैं। 546 से 556 का टारगेट हो, और ये मेरा आपका जैसे कि ये लेवल हुआ और फिर 556 का। अब बात समझो कि मैं किस तरह से कंपाउंडिंग करें। मान लीजिए आप इस पे 50,000 इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, 546 पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, 50,000 आपने इन्वेस्ट किया था, 91 आया और इनटू 10 रुपये आपका पड़ा। ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ आपका 2 दिन में आया, 3 दिन में आया, ठीक है, 1 दिन में आया। ठीक है, तो जो आपका 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, उसमें से मैं मानता हूँ कि सिर्फ 10 दिन, 12 दिन आपका क्या हो सकता है कि किसी दिन आपका प्रॉफिट आने में 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। मैं मानता हूँ कि सिर्फ 10 दिन आएगा ट्रेडिंग डेज पे। ठीक है, और आपको वो 10 दिन में सिर्फ पर ट्रेड पे आपको 700 कमाना है। बहुत ईजिली हो जाता है।
ठीक है, बहुत ईजिली हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि इस लेवल पे आप ले रहे हो, इस लेवल पे आप छोड़ दो। जैसे कि मैं अगर पिछला खोलूँगा, मैं देख रहा था आपको, एक मिनट, आप किधर चला गया भाई? जैसे कि मैं लास्ट जो 16 को दिया था, गोदरेज कंज्यूमर का दिया था, ठीक है, 2 लेवल्स दिया था, 1169 एंड 1183, ठीक है। तो एक सिंपली अगर हम कैलकुलेट करें गोदरेज कंज्यूमर, इसमें मैं बोलता हूँ कि आपको इसमें जो 1000 से ऊपर का रह सकता है उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फुली डाल दो, ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट मैं जो लेवल्स दिया था कि इसका मैं अब देखिए, मैं 1169 से 1183, ठीक है। तो आप इसमें कैलकुलेट कीजिएगा मैं कितने पॉइंट डिफरेंस में किया हूँ ये चीज़। 1183 माइनस 1169 मतलब 14 का किया हूँ, ठीक है। 16 को दिया था 16, ठीक है। तो यहाँ ये पहुँच गया 97। तो मान लीजिए कि एक का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो 1169 पे, तो आपका 85 के आसपास स्टॉक आएगा, 84-85 के आस, और आपको 14 है। तो ये एक दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर मैं लेवल्स हमेशा गाइड करते रहता हूँ कि क्या लेवल से क्या नहीं है। पर डे आप अगर मेरा वीडियो देखिएगा, पर डे मैं 5 स्टॉक्स अदर डे के लिए देता हूँ, ठीक है। प्लस मैं अपने वीडियो में प्रीवियस 5 डेज़ के लिए आपको ये बताता हूँ। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया ना भाई कि कैसे हो सकता है। तो क्या है कंपाउंडिंग, ठीक है। आजकल लोग बहुत ऑप्शन में जाते हैं, ये करते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी पैसा जल्दी नहीं बनता है, लगातार करने से बनता है। सिंपल एंड बेस्ट, ठीक है, सिंपल एंड बेस्ट। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप जॉब पे हो, ठीक है, आप जॉब पे हो, 30-35 कमा रहे हो, ठीक है। आपका जो सेविंग है बैंक अकाउंट या किसी में, मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि आप क्या है, लेकिन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो 1 लाख का रहेगा, ठीक है। कैच एडिशन का है वो मैं अभी ऐड कर बता रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख का रहेगा एडिशन, ठीक है। उसमें से अगर 8% का करे तो देखिएगा 1,08,000 आएगा, ठीक है। ये 2026 का बात करें, अगला साल। तो यहाँ से आपका 1,08,000 पे आप फरवरी में ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। 1,08,000 पे आपने कितना बनाया, 8% इस पे भी बनाया, ठीक है। प्लस क्या करना है आपको, फरवरी से 5,000 एज अ डिपॉजिट आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर मंथ में फरवरी से आपको बढ़ाते चले जाना। फरवरी में 5,000 डाल दिए, जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 1,16,640 रुपये वो प्लस 5,000 आप दे दिए, तो आपका टोटल फरवरी में जो ट्रेडिंग अमाउंट हो जाएगा प्रॉफिट के साथ 5,000 एडिशन देने के बाद वो 1,21,640 हो जाएगा। तो आप मार्च में इतने पर ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से करते हुए आपका कंपाउंडिंग 5-5 हज़ार करके यहाँ पे देखें, ये आपका एडिशन आपको देना ज़रूरी है। तो पहला साल में अगर आप देखिएगा तो उतना समझ में नहीं आएगा कि भाई 1 लाख का 1 साल में आपका, इससे आपका 1 लाख का आपका अच्छा खासा बॉन्ड भी मिला जुला कर आपको दे देता है। तो 1 साल में आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट। फिर अगर आप देखिएगा 2027 में 2027 में आपका जो वैल्यू हो जाएगा 3,35,044 रुपये होगा,
इसको निकालना नहीं है, 2027 में भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ठीक है, तो आप 3,35,044 रुपये से जब ट्रेड करेंगे और 8% के हर महीना से, ये कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है किसी महीना, जैसे 8% है तो 6% भी किसी महीना हो सकता है, 7% हो सकता है किसी महीना, आपका 10% भी जा सकता है। वैसे 10% का टारगेट नहीं करना है आपको, 5 से 8 के बीच में टारगेट करना है। ठीक है, फिर उस मंथ हम लोग 2000 जन का 5000 में डाले, 8% प्लस 5000 एडिशन, आपका 3,66,000 बनेगा। दूसरे साल में ये आपका 1 लाख जो इन्वेस्ट किए हैं वो दूसरे साल में जाके आपका 9,38,000 के आसपास आ जाएगा। फिर तीसरे साल में 2028 में हम लोग फिर से 9,38,583 के आसपास हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वो चीज़ आपका 24,058,397 के पास। तो ये चीज़ देख रहे हैं ना कि कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। एकदम सिंपल सा वीडियो है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, बेसिक आपका कैलकुलेशन है और बेसिक चीज़ है। लोग इसी तरह ग्रो करते हैं। और देखते हैं जब हम लोग के फादर या ग्रैंडफादर लोग क्या करते थे कि एफडी कर देते थे कि भाई 5 साल का एफडी कर देते हैं, ये आएगा। एफडी से बेटर है, एफडी में भी आपका कंपाउंड होता है। ठीक है, आपके पैसे पे कंपाउंडिंग होता है, लेकिन इस तरह से कंपाउंडिंग नहीं होगा। ठीक है, या फिर MIS करवा लेते थे पोस्ट ऑफिस में, जो मंथली आपको देता है। तो ये डिफरेंस है, कंपाउंडिंग उधर भी होता है, एफडी में भी होता है। लोग रखा का रखा रह जाता है, उससे फ़ायदा, आपके पैसा से फ़ायदा एक तरह से बोलिए बैंक वाले यूटिलाइज कर रहे हैं उसका सब चीज़। वो लोग भी 5 साल तक सेम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेम लॉजिक है, तो एकदम इसी पे चलना है। अगर आप देखिएगा 2029 में आपका जो लास्ट अमाउंट आएगा, दिसंबर का जो लास्ट अमाउंट है 24,58,397 है। ठीक है, 24,58,397, 8% प्लस 5,000 आप देखिए कंटिन्यूस है। सिर्फ पहला जो मंथ है जनवरी का 2026 में, उसमें नहीं है, बाकी फिर हम लोग कंटिन्यूस किए हैं। तो एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे आपका 2029 का दिसंबर में 62,85,547 हो जाएगा। ठीक है, 62,85,547 2030 में जाकर आपका 1,59,22,962 के पास आता है। आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 5,000 इंटू 55, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2.95 लाख, मतलब 3.95 लाख के आसपास आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3.95 लाख बस। और ये कंपाउंड होते हुए आप देख सकते हैं कि किस अमाउंट पहुंचेगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, जो 8% मैं लेकर चल रहा हूँ वो हो सकता है कि किसी मंथ 8% जाता है, किसी मंथ 5% है, किसी मंथ 4% आए, किसी मंथ 6% आए, चलता है। ठीक है, ओवरऑल ईयर में आपका मेकअप हो जाए। पहला ईयर में उतना समझ में नहीं आएगा, दूसरा ईयर में आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है भाई। पैसा किसी भी चीज़ को करने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हुआ, आज किए बस तुरंत। मतलब आज का क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा जाल है। ठीक है, आप देखिएगा कि 90% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर पैसा उड़ाते हैं क्योंकि उनको जल्दी में पैसा करना। पैसा कभी भी जल्दी नहीं बनता है। ठीक है, वो
सिर्फ यही चीज़ है, यही लॉजिक है, ठीक है। और क्या है भाई, अमीर लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, क्या है कि वो सेम पैसा जो है ज़्यादा समय तक लगा कर रखते हैं, ठीक है। और आपको काम नहीं करना है भाई, पैसा को काम करना है, ठीक है। एक चीज़ लगातार, दूसरा चीज़ बेसिक्स, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। और इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है भाई, कुछ भी मैजिक नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो चीज़ आप पहले से नहीं जान रहे हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो पहले से आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ से सिर्फ कंपाउंडिंग है। 5 साल का कंपाउंडिंग है, पैसा खुद मल्टीप्लाई होगा। और यही चीज़ डिफरेंस आप में और एक कॉर्नर में बनाती है कि जो पैसा कमा तो रहा है, ठीक है, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। बाकी फिर अगला वीडियो मैं लाऊंगा MIS क्या होता है, FD और MIS का वीडियो लाऊंगा, क्या डिफरेंस होता है MIS, ठीक है। कोशिश करूंगा ये जो चीज़ मैं बताया हूँ उसके साथ मैं लिंक कर पाऊँ, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।